हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है ये आपका मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम देते हैं आपके सवालों के जवाब और साथ ही आपको अपडेटेड रखते हैं ताज़ा खबरों के साथ, जो कि रियल एस्टेट मार्केट में इस वक्त जानना ज़रूरी है। तो आज भी आपके सवाल होंगे जिनके जवाब हम देंगे, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज आमंत्रित है रवि खंडेलवाल, हेड बिजनेस डेवलपमेंट, लाइसेंस फोरास। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों के सवाल आपके साथ लेंगे, लेकिन उससे पहले एक आइडिया हम आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, इस समय तो दुनिया में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई। हालांकि उसका भी एक इम्पैक्ट तो आता ही है, जब हमारी बाकी इकोनॉमी पे आएगा तो रियल एस्टेट पर भी आएगा। बट अदरवाइज अगर मैं देखूं तो इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है रियल एस्टेट मार्केट की? सर, अगर हम देखें तो जो टॉप 52 डेवलपर्स हैं पैन इंडिया लेवल पे, इनमें ही कहीं ना कहीं सेल्स और नंबर्स हमें बेटर दिख रहे हैं कंपैरेटिवली। जो सेकंड स्टैंड और थर्ड स्टैंड डेवलपर्स आ रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं वो लेवल पे सेल्स नहीं दिख रहा है सर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर। गोदरेज डेवलपर्स बीइंग इन बॉम्बे, व्हेन ही जब वो इंदौर मार्केट में एंटर हुए थे तो ही बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपर देयर, और उन्हें अच्छे नंबर ऑफ सेल्स भी किए थे। सो हम ऐसे ही देख रहे हैं सर, जैसे हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा है, गोदरेज है, और ओबरॉय डेवलपर्स है, या दूसरे जो बैंड ऑफ डेवलपर्स है, ये छोटे सिटीज को आज के डेट में टारगेट किया जा रहा है, वहां पर एंटर कर रहे हैं। मे बी इन प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स के थ्रू या टाउनशिप्स के थ्रू उन 2 टायर 3 टायर सिटीज में भी रहने वाले लोग हैं, उनको भी एक वे ऑफ एडवांटेज दिया जा रहा है, और वहां पर ये एक अपॉर्चुनिटीज को बिल्ड किया जा रहा है सब। सो समवेयर ये एक काइंड ऑफ डेवलपर्स है विच वी आर प्लेइंग वेरी वेल इन मार्केट, और कहीं ना कहीं इन्हीं में सेल्स नंबर्स दिख रहा है। बट ये क्या है कि जैसे होली का एक, इंडिया इज फुल ऑफ फेस्टिवल्स। अब होली भी है, तो हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मे बी इन फेस्टिवल सीजन्स खत्म होने के बाद या थोड़ा सा एक जोनिंग होने के बाद क्या नंबर्स में अपडेट होगा वो हमें फिर पता चलेगा। राइट, तो बड़े डेवलपर्स हैं, छोटे शहरों का रुख कर रहे हैं। लेकिन रवि जो बात कहना चाह रहे हैं कि जो हलचल है वो सिर्फ 50 टॉप 50-52 जो डेवलपर्स हैं उन्हीं में है। बाकी इस समय चीज़ें थोड़ी रुकी हुई सी हैं, थोड़ी स्थिर सी हैं। और ये भी है कि अब थोड़ा प्रीमियम प्रॉपर्टी से नॉर्मलाइज हो रहा है ट्रेंड, और मिड लेवल, थोड़ा बिलो मिड लेवल, उस तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है, जो धीरे धीरे वक्त के साथ क्लियर होगा। बहरहाल, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, मिस्टर श्याम लाल, और ये कॉल आ रही है दिल्ली से। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे आप? नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल है कि दिल्ली एनसीआर में कोई सीनियर लिविंग के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके बारे में जानकारी दी जाए। जरूर जरूर। और हाँ जी। और गोवा में भी अगर सीनियर लिविंग के कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं, तो उसके बारे में जानकारी दें। जरूर सर। सीनियर लिविंग तो काफी समय से अब एक काफी चर्चित सेगमेंट बन गया है, और सवाल भी देखिए आ ही गए उसके ऊपर। रवि, तो जितना मुझे आइडिया है, एनसीआर में आशियाना हाउसिंग एक कंपनी है, एक पुणे बेस्ड कंपनी है जो काफ़ी काम करती है इस पे। गोवा में अगर कोई है तो मुझे नहीं पता, या यही लोग कोई बनाने जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन श्यामलाल जी का प्रश्न है कि सीनियर लिविंग का कुछ एक अच्छा प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो इस वक्त क्या क्या उनके पास ऑप्शन हो सकते हैं दिल्ली और गोवा में? मैं सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट को थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहता हूँ। हाँ जी, जरूर। व्हाट इज सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट्स? सो सीनियर लिविंग ये प्रोजेक्ट्स है सर कि आप आपके 55 के एज के बाद एक अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वहां कैसे रह सकते हैं, और साथ में बहुत सारे एक फैसिलिटीज है, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज है, या एंटी स्केच स्टाइल्स है, या एक जो पूरे दिन का एक प्लान वो बना के चलते हैं, उनके लिए फूड फैसिलिटीज कैसे रखा जाता है, उनके हेल्थ केयर रिलेटेड चीजों को कैसे डे टू डे मॉनिटर किया, चेक किया जाता है, उनकी माइंड और मेंटली लोगों को हैप्पी रखने के लिए कैसे कुछ सत्संग हो गया या कुछ गुरुओं को बुला के मतलब कुछ प्रवचन दिया जाता है, ताकि वो एक मोर हेल्दी लाइफ अपना उस टाइम पे एंजॉय कर सके। सो ये एक सीनियर लिविंग का मोर प्रॉस्पेक्ट्स है आज के डेट में सर। लाइक अगर मैं देख रहा हूँ तो मोर देन 10 CR प्लस देयर इज अ पॉपुलेशन, और अगर इन टर्म्स ऑफ मार्केट में इन लेवल के प्रोजेक्ट्स देखूंगा तो बहुत लिमिटेड है। बट आई हैव कम अप विद 2-3 गुड ऑप्शंस इन प्रोजेक्ट हियर इन एनसीआर के अंदर ही। वन इज सर अनंतारा के नाम से मैक्स एस्टेट ने रिसेंटली अभी 360 सेक्टर 37D में लॉन्च किया है सर।
विच इज बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे। ये कुछ प्रोजेक्ट्स है जो वो अंडरटेक कर रहे हैं। आउट ऑफ 6 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग उन्होंने सीनियर लिविंग के लिए रखा है। लगभग लगभग सर एक 2323 का स्क्वायर फीट साइज है और लगभग 22,500 के आसपास का उनका कुछ प्राइस है। Why I feel like these projects will do better because Max Estate ने have collaborated with Antara and last 10 years में इन्होंने देहरादून में अच्छे से एक प्रॉपर्टी बनाई है, वहां पर अच्छे से उनको मेंटेन किया गया है। जो वैल्यू 1 करोड़ का था जब उन्होंने लॉन्च किया था, आज की डेट में रीसेल में 5 CR है, वो भी आपको वेटिंग है, मिलेगा नहीं। सेकेंड, अगेन नोएडा सेक्टर 150 में इन्होंने लॉन्च किया था, विच इज ऑलरेडी सोल्ड आउट। नाउ दिस इज देयर थर्ड प्रोजेक्ट where I feel these people will do better because of association with Antara and the background. There are 2 more projects which are there. DLF Arbor में भी आज की डेट में आया, बट वो 12 करोड़ है, नभाओ की प्रॉपर्टी होगी। भिवाड़ी में ही आशारा हाउसिंग ने लगभग 1 से 1.5 करोड़ के रेंज में सीनियर लिविंग लॉन्च किया है। बट आई वुड सजेस्ट लाइक उनको एक बार जाके मैक्स एस्टेट 360 देखना चाहिए, वेयर सच अ ब्यूटीफुली अंतारा इज प्लान्ड सर। जी, और पुणे के माफ कीजिए, गोवा में कोई ऑप्शन? सर करंटली गोवा में नहीं दिख रहा है, बट हमें पूना की तरफ ज्यादा दिख रहा है। परांजपे इज वन ऑफ द डेवलपर जी, जो काफी काम कर रहे हैं उसके अंदर, राइट। लेकिन चूंकि आई थिंक श्यामलाल जी दिल्ली से ही थे, तो आपने दिल्ली में काफी सारे ऑप्शंस उनको बताए, और वो ऑप्शंस एक बार श्यामलाल जी जाके देखिए। सीनियर लिविंग इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है और काफी डेवलपर देश भर में इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन आप जिस इलाके में जहां हैं और क्यों जरूरत पड़ रही है सीनियर लिविंग की, बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर रवि ने उसे एक्सप्लेन किया, तो आई होप ये सलाह आपके काफी काम आएगी। आगे आपको कोई मदद की जरूरत हो हमें बताइएगा, आपकी मदद करके हमें बेहद खुशी होगी। आगे चलते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर राघवेंद्र शर्मा, और ये कॉल है पुणे से। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा आज? नमस्कार विपिन जी और रवि जी। मेरा सवाल घाटकोपर, मुंबई घाटकोपर वेस्ट से रिलेटेड है। वहाँ पे वाधवा प्रोजेक्ट में 2 BHK 628 कारपेट का रीसेल में मुझे ऑल इंक्लूसिव इंक्लूडिंग माय रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, ब्रोकरेज वगैरह 2 करोड़ के करीब मेरे को मिल रहा है। तो नेक्स्ट कमिंग 6 to 7 ईयर्स के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखते हुए तो मेरे लिए ये कैसा रहेगा, डील कैसी है मेरी, इसके बारे में आपने वाधवा का कहा और कहा रीसेल में, प्रोजेक्ट का नाम आप बता पाएंगे? एड्रेस पुराना प्रोजेक्ट है, जस्ट अपोजिट RCT के सामने है, RCT के बिल्कुल अपोजिट है। हाँ जी। आई थिंक इसका नाम सिग्नेचर था, या हो सकता है, मुझे याद नहीं हो, लेकिन RCT के सामने वाधवा का एक है घाटकोपर में। आप सही कह रहे हैं। अब रीसेल में आप कह रहे हैं कि 2 एड्रेस नाम था, आई थिंक, नॉट सिग्नेचर। एड्रेस नाम है इसका, 16 एकड़ का लैंड पार्सल है इसका। ठीक। और जी, तो आप जानना चाह रहे हैं कि क्या ये दाम सही है और प्रोस्पेक्ट कैसे हैं, राइट? एग्जैक्टली, नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स के हिसाब से मेट्रो इज आल्सो लाइकली टू कम विद इन ईयर और 2, तो उसी के बारे में थोड़ा एडवाइस जी जरूर। रवि इस पे हमारी मदद करेंगे। रवि, क्या सलाह दी जाए? सर मैं अगर पूरे घाटकोपर को डिफाइन करूं अच्छे से, घाटकोपर वेस्ट में देयर आर हार्डली 2 to 3 टाउनशिप्स व्हिच हैज सच बिग लैंड पार्सल्स। One is out from this, Vadhva is one of the big project I can say, which is 16-18 acres का टाउनशिप है। उन्हीं के बाजू में कल्पतरू का भी एक है, एंड उसके बाद मुझे कोई बड़ा टाउनशिप नहीं दिखता है। वेस्ट ईस्ट में अभी मैन इंफ्रा वगैरह आ रहे हैं, तो अगर मैं देख रहा हूँ उनको 2 BHK 2 CR में मिल रहा है, आई फील इट्स गुड एंड बेटर ऑप्शन। RCT मॉल मेरा एकदम सामने है, घाटकोपर स्टेशन से मैं 2 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, और विक्रोली स्टेशन से भी मैं देखूंगा तो 1.7 किलोमीटर की दूरी में हूँ। बट I want to address here few important points are here. Has my location is very strategically center. मैं घाटकोपर और विक्रोली दोनों को सेंटर में आ रहा हूँ। वहां पर मैं देख रहा हूँ कि मीडिएट बना के बैठा हूँ। विक्रोली आने वाले टाइम में, और अभी अगर आप देखोगे ना सर, देयर आर मोर देन 5 million कमर्शियल प्रोजेक्ट्स विच आर गोइंग ऑन। जैसे मैपल ट्री है, रीगलिया बाय हीरानंदानी है, निर्लॉन है, कल्पतरू है, ये सब बहुत बड़े डेवलप, और भी बहुत सारा मुझे कमर्शियल वहां आते हुए दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ IT एंड नॉन IT सेक्टर। MBC की वहां पर एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रही है। तो हमें दिख रहा है कि आने वाले टाइम में सर 30 to 35,000 एम्प्लॉइज जॉब्स ये जनरेट करेंगे सर, नए जॉब जनरेट करेंगे, जिससे हमें रेंटल में फर्क पड़ेगा। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो ये प्रोजेक्ट में लगभग 65-70,000 का रेंटल है 2 BHK। बट मुझे दिख रहा है कि इन कमिंग 4 to 5 years जैसे ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है, ये एक बड़ा चंक ऑफ रेंटल यील्ड्स में वहां पर फर्क दिखेगा सर। और हैज इज अ टाउनशिप प्रोजेक्ट, तो ये नो डाउट 2 CR में उनको मिल रहा है। बाजू में अगर मैं कल्पतरू में देख रहा हूँ, वेयर लाइक 2.85 और 2.75 CR में मिल रहा है 2 BHK।
their size is also big. Yeah, sizes are like moderate. So I feel it's a good option, sir. It's very good option to go ahead in these projects. जी चलिए, तो बढ़िया ऑप्शन है। और बाकी की क्या ज्योग्राफी है और क्या मार्केट है घाटकोपर एंड इन एंड अराउंड, वो सब एक्सप्लेन कर दिया रवि ने यहाँ पर। अब एक ईमेल है हमारे पास, फटाफट लेते हैं, जो कि भेजी है मिस्टर गणेश चौहान ने, और दुबई से भेजी है। आप फिलहाल दुबई में ही रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें देख रहे हैं इंडिया में। तो एक है प्रोजेक्ट अरियंत एस्पायर, और ये है पनवेल में 2 BHK है, 75 लाख फिलहाल इसका प्राइस है। पोजीशन 2026 में मिलेगा। आगे आप लिखते हैं कि अभी नवी मुंबई के एक टाउनशिप प्रोजेक्ट में 1 या 2 BHK फ्लैट बुक करने का सोच रहे हैं, और इसीलिए ये उन्होंने नाम भी बताया है। दूसरा 2 BHK लेना बेहतर रहेगा, या फिर एक नैना रीजन में एक प्लॉट में निवेश कर देना ज़्यादा सही रहेगा। बताते हैं कि उनका प्लान है कि 2030 तक वो इंडिया वापस आएंगे अपनी फैमिली के साथ और यहीं पे सेटल होंगे। तो राइट, एक तो प्रोजेक्ट इन्होंने निकाल लिया रवि, जो कि अरियंत एस्पायर है, और ये कह रहे हैं कि 2 घर ले लूं या 2 फ्लैट ले लूं, या फिर एक फ्लैट ले लिया जाए और एक नैना रीजन में कोई प्लॉटिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जाए, ये सोच रहे हैं। पहले अगर नैना में वो प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो आई फील उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी जाएगा। जैसे उन्होंने टारगेट रखा है कि 2030 तक वो वापस आने वाले। अभी भी बहुत सारा एक्विजिशन बाकी है नैना में, जो कि धीरे धीरे टाइम लगेगा। इट विल बिल्ड, बट बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। करंटली इफ आई सी, इन्होंने जो इन्वेस्ट किया था 60 लाख में 2 BHK जो पलासवा फाटा की तरफ अरियंत एस्पायर में इन्वेस्टमेंट किया था सर, आज जाके उसकी वैल्यू सर 1 CR के आसपास आ चुकी है, और 60 लाख में सेम प्रोजेक्ट में सर 1 BHK मिल रहा है। सो आई वुड सजेस्ट, अगर वो पलासवा फाटा से, जैसे पनवेल इज सर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर जोन सर। एक पनवेल सिटी कोर है, एंड पलासवा फाटा इज वन ऑफ द नियरेस्ट कॉरिडोर। उसके बाद मेरा आता है पनवेल माथेरान रोड आता है, सिटी सेंटर पोर्ट आता है, और जहां हीरानंदानी एंड वाधवा का एक लेआउट और टाउनशिप्स आ रहा है, वो वाला क्लस्टर आता है। एंड पलासवा फाटा बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन जहां पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि सर जैसे आज कल उन्होंने जो 60 लाख इन्वेस्ट किया था, 1 CR उनका इन्वेस्टमेंट आज पहुंच चुका है। सेम वे में अगर ही वांट्स टू जस्ट गो बैक, अगर देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स व्हाट आई फील पलासवा फाटा से हार्डली 2 to 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ही है। One is from Today Group. Today सौभाग्य करके है सर, where 2 BHK is coming around 65 lakhs, 570 का कार्पेट है। एंड वन इज लामेर 1 करके है, 2 BHK 600 का कार्पेट है, जो लगभग 69 लाख के आसपास आ रहा है। सो आई फील इफ ही इन्वेस्ट इन दिस पैटर्न ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो लगभग ये 2030 तक आज जो एस्पायर में अरियंत एस्पायर में जो प्राइस पहुंचा है, ये लगभग पहुंच जाएगा। बिकॉज बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप जानते हैं सर, अटल सेतु हो गया, मेरा एयरपोर्ट हो गया, और भी बहुत सारा जो कम्युनिकेशन है वहां पर बड़ा है। तो हमें दिख रहा है कि ये डिमांड से लेके दैट एटलीस्ट एप्रिसिएशन कैन बी रीच टिल ईयर। जी चलिए, तो बढ़िया है कि क्या करना है आपको प्लॉट और मकान के बीच में, नैना रीजन एंड पनवेल और नवी मुंबई पूरा और वहाँ का डेवलपमेंट। रवि ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिया कि आपके प्लान में फिट क्या बैठता है आपकी टाइमलाइन के मुताबिक। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया कि हम एक छोटा ब्रेक लें, लेकिन जाएं उससे पहले रवि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और इनफैक्ट एक ताज़ा अपडेट भी हमें रियल एस्टेट मार्केट के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। तो चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक पे जाएं उससे पहले आपको बता दें कि हमारा व्हाट्सएप नंबर 7045220000। आप हमें अपने सवाल इस पे भेजिए, लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे हमें सवाल भेज रहे हैं थोड़ा डिटेल डाल दीजिए, क्योंकि 1-2 लाइन में पूरी बात नहीं आती है, और थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए सब कुछ। नंबर तो आ ही जाएगा आपका, और ईमेल आप हमें करते ही रहें, तो वहाँ थोड़ा और डिटेल आप देते हैं, तो वहाँ फ़ोन नंबर ज़रूर डालना मत भूलिएगा, क्योंकि फिर हम आपसे संपर्क करके कुछ और जानकारी चाहेंगे तो ले लेंगे। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, आप जैसे चाहें हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अभी है एक ब्रेक, और आगे आपको दिखाएंगे दिल्ली के कमर्शियल मार्केट पर एक खास रिपोर्ट।